तो हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की पीवाईक्यू क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल ये सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या ऐड किया जाए कि 3 उसका ज़ीरो बन जाए। ठीक है, देखो कोई भी नंबर ज़ीरो कब कहलाता है, जब हम उस नंबर को उस इक्वेशन में पुट करते हैं तो पूरी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हो जाए, है ना। तो वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे कि भाई इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं 3 पुट कर दूं और कुछ ऐड कर दूं तो ये पूरी इक्वेशन जीरो के बराबर हो जानी चाहिए। तो मैंने इसको सॉल्व करा, 3 का स्क्वायर 5 ब्रैकेट 3 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 4 13 माइनस 15 प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो के माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, के की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने बेसिकली। देखो नंबर ऑफ जीरोस कैसे भी, किसी भी ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता लगाएं, जहाँ पे भी देखो ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस है। एक बार काट रहा है तो एक इसका आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये कोई पोलिनोमियल है जिसके अल्फा और बीटा क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है, हमें 1 अपॉन अल्फा। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। इसको सॉल्व कर लिया तो यही आएगा भाई। देखो अब ये हो गया सम ऑफ जीरोस और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हम जानते हैं कि ये होता है बी अपॉन में और नीचे वाला होता है सी अपॉन में। तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर बी अपॉन सी आना चाहिए। ठीक है, तो बी अपॉन सी करके देख लेते हैं। इसमें बी और सी क्या है, देखो बी कितनी है माइनस, बी कितना है +1, है ना। तो हमें फॉर्मूले में माइनस रखना है, तो -1 अपॉन में सी कितना है -1, तो -1 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पाथ ट्रेस बाय द कार हैज जीरोस -1 एंड 2। देखो अब ये ना इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, ये अल्फा है हमारा और ये बीटा है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन बतानी है। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में और अल्फा बीटा सी अपॉन में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सेम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई टू सी अपॉन में ए, तो ये जाएगा सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जानी चाहिए, जनरल इक्वेशन, क्योंकि ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 1x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। देखो नंबर ऑफ जीरोस में देखो अभी बताया था ना, नंबर ऑफ जीरोस मतलब कि एक्स एक्सेस को ग्राफ कितनी बार काट रहा है वो देखो। देखो कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएगी। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी। देखो सी कहाँ पे है, ये रहा, और जी कहाँ पे है, ये रहा। सी है -1 पे और जी है 5 पे। ठीक है, अब कोई इसका आंसर 4 टिक कर देगा, 5 में से 1 घटा के, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले होगा क्या, सी जो है वो -1 से 0 पे आएगा, 1 यूनिट चल लिया ये। ठीक है, अब 0 से 5 यूनिट मतलब 5, 0 से 5 5 यूनिट, तो 1 यूनिट और 5 यूनिट 6 यूनिट, 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट 6 दे रखा है। इसमें सम दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -5 और अल्फा बीटा दे रखा है 6। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। देखो अब डायरेक्ट यहाँ पे ना, यहाँ पे वो b माइनस ए वाला तरीका नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना, ये एमसीक्यू है, तो हमें सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना। हम लोग डायरेक्ट ये लगाएंगे जो इक्वेशन मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखो, ये कितने आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस
माइनस का 5x प्लस 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द फॉलोइंग इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इस 2 दे रखी है, मतलब एक जीरो जो है, दो में से एक जीरो 2 है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। देखो सिंपल है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो कुछ नहीं करना होता, उस एक जीरो को इक्वेशन में पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट 2 प्लस के, और ये पी जो p2 की जगह पे जीरो आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 10, बी ऑप्शन। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m ब्रैकेट m प्लस 3r, हमें जीरोज बताने हैं इसमें, मतलब हमें इसमें अल्फा बताना है और बीटा बताना है। देखो ये क्वेश्चन ना अच्छा है ना, क्योंकि इसको आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसको नहीं कर सकते, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर पाओगे। इसका एक दूसरा तरीका है जो चैप्टर नंबर 4 में सीखोगे, पर अभी तक तो वो फॉर्मूला तुमने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग इसको ऑप्शन से ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो हमने अल्फा और बीटा निकालना है ना, मतलब ये जो ऑप्शंस में गिवन है ये अल्फा और बीटा ही गिवन है ना भाई, ये दोनों चीज़ें ही गिवन है ना। तो हम लोग यहाँ से पहले देख लेते हैं हमारा अल्फा बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, है ना। देखो इक्वेशन से देख लेंगे, माइनस बी अपॉन में ए, मतलब माइनस 3 अपॉन में 1, मतलब 3 आना चाहिए, है ना, प्लस का 3 आना चाहिए दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो देखो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, m प्लस 3 करूंगा तो 2m आ जाएगा, 2m प्लस 3, है ना, ऑप्शन नहीं है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस m प्लस 3, है ना, तो माइनस m से प्लस m कट जाएगा, प्लस का 3 आंसर है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, इससे शॉर्ट मेथड इसका नहीं हो सकता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू निकालनी है। इसने बोला है कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस होगी ना वो 2 गुना होगी इस वाले पॉलिनोमियल के, तो सबसे पहले हमें इस वाले पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी पड़ेगी। सॉल्व करते हैं इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, -6, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 3x माइनस 6, तो 4x को कॉमन लेंगे यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 प्लस का 3x माइनस 2, 4x प्लस 3 और x माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई इस वाले के जीरोस जो हैं वो डबल हैं इस वाले के, तो हम इनको अगर 2 टाइम्स करें x की वैल्यू -3/2 हो जाएगी, और इसको 2 टाइम्स करें तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये इसके लिए अल्फा हो गया और ये इसके लिए बीटा हो गया, न्यू वाली इक्वेशन के लिए, मतलब इसके लिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। देखो इसको सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आएगा, -p/1, क्योंकि -b अपॉन a होता है। ठीक है ना, ये इक्वल टू करेंगे किसके हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों के सम के, है ना। तो इसको करेंगे 4 प्लस -3/2, इसको सॉल्व करते हैं, -p/1 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा -5/2, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने पहले कर लिया, ठीक है, पर फिर भी हम लोग इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये कोई px दे रखा है। ठीक है, और हमें k की वैल्यू बतानी है, तो p को जब 2 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट 2 प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू -10। ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके थे इसको, पर फिर भी देख लिया दोबारा। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसके इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो ये वाला केस, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दिया रहा है कि एक जो जीरो है वो दूसरे वाले जीरो का रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या किया करो, अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर रख दो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर। देखो अल्फा बीटा होता क्या है, c अपॉन में a होता है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। c की वैल्यू क्या है, -k प्लस 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 6, तो इस इज इक्वल टू में 1 रखा, 6 इधर जाएगा, तो -k प्लस 2
इक्वल टू 6। देखो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगी, k की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, यही इसका आंसर है। देखो फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -15। ये एग्जांपल हमने पिछले वाली क्लास में भी लिया था। ठीक है, तो हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर बी एक्स नहीं गिवन था। ठीक है, मैंने बताया था तुम्हें पिछले वाली क्लास में कि बी एक्स जब भी ना गिवन हो तो हम उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्टली इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, एक्स की वैल्यू निकालें तो ये √15 प्लस माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएगी, एक्स की एक वैल्यू प्लस का √15 और एक्स की एक वैल्यू माइनस का √15। ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। ठीक है, अब उसने बोला है वेरीफाई करके ये बताओ, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, -b तो कुछ है ही नहीं तो 0 है, अपॉन में एक्स की a की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 इक्वल टू 0 आएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, c अपॉन में a, तो -√15 प्लस का √15 से मल्टीप्लाई होगी। c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस का 15, a की वैल्यू 1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। ये हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। ये हमने वेरीफाई कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल ये हैज द सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होंगे इसके वो हाफ होंगे किसके, अल्फा बीटा के। ठीक है, तो मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं -b अपॉन में a होता है, इक्वल टू ये c अपॉन में a होता है, तो हम a से a को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2b इक्वल टू c। ठीक है, अब b और c की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो अब c की वैल्यू क्या है, पहले तो देखो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4k - 2 इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या है, देखो b यहाँ पे हमारे पास -2 भी है और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में भी है, तो देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k माइनस का 6। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का 2k माइनस माइनस प्लस का 12 इक्वल टू 4k - 2। ठीक है, अब 2k को उधर लेके जाएंगे और -2 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू 14, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, अब बस नहा धो के साइंस पढ़ना। थैंक यू।